हाँ भाई आ जाओ। इंपॉर्टेंट टॉपिक जी, 1 marker point of view as well as subjective type. Topic is appropriations are more than available profits. अब इसमें आपकी एंट्रीज जो है वो भी इंपॉर्टेंट है और आपकी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की प्रेजेंटेशन भी इंपॉर्टेंट है। बड़े हो गए हो जी अब आप, इसलिए पहले ही सुन लो। इसमें 2 तरीके की प्रेजेंटेशन चलेगी हमारे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी। वो 2 तरीके की प्रेजेंटेशन जरूरी है ताकि ऑब्जेक्टिव टाइप में आपसे गलती ना हो। टॉपिक याद है जी, एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी मिलाकर हमारे अवेलेबल प्रॉफिट से ज्यादा आता है, लेकिन हम कितना कद्दू बांट सकते हैं? जितना हमारे पास है। तो इस सेटअप से निपटने के लिए जो 2 बाइफरकेशंस हैं वो ये हैं कि अगर आपके क्वेश्चन में ये टॉपिक है और हमारी एप्रोप्रिएशन 1 से ज्यादा है तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा। लेकिन अगर हमारे क्वेश्चन में सिर्फ 1 एप्रोप्रिएशन है, वो भी आएगी जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी ट्रीटेड एज एन एप्रोप्रिएशन एंड द अवेलेबल प्रॉफिट्स आर लेस देन द एप्रोप्रिएशन। फिर आपके P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। वो किसके थ्रू होंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के थ्रू। क्योंकि ये बहुत जरूरी है, अदरवाइज ऑब्जेक्टिव टाइप में 1 साल बोर्ड में आया था क्वेश्चन और बच्चों ने मिस्टेक की थी। एक बात बताओ, अगर हमारा एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट है और क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है सिर्फ 1 एप्रोप्रिएशन, तो वो जो प्रॉफिट होगा वो हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? एज एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के एज अ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट? चलो गलत जवाब। अरे तभी तो बोला मैंने, इसीलिए बस तुमने प्रूफ कर दिया, डन, खत्म कहानी। आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हो उन्हें। अरे जनाब, आपका एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट में किसी भी सूरत में डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट तो आएगा ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास तो इतना ही प्रॉफिट नहीं है कि तुम अपनी एप्रोप्रिएशंस को दे पाओ। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट तो तब अराइज होता है जब हमारा नेट प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन से ज्यादा होता है। इसीलिए बोल रहा था बस, ठीक है, डन, ओके, नो प्रॉब्लम। आओ जी 1.23 पेज, इलस्ट्रेशन 15 जी। हाँ जी, कितने का प्रॉफिट है जी? 80,000। इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनर की सैलरी दोनों ही प्रोवाइड नहीं हुए, यही लिखा है ना जी। जरा चेक करना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट। जरा अजय की कैपिटल बताना। 20 लाख का 8%, 1 लाख। हमारा प्रॉफिट सिर्फ, तो हमारा तो इतना भी प्रॉफिट नहीं है कि हम 1 लाख हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे पाए। तो ये क्लियर हो गया, एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल। पार्टनर का नाम है जी आपका अजय एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अजय और विजय। हाँ जी, किसको देना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 1 लाख। सैलरी किसे देनी है जी? कितनी जी? 90। 160 प्लस इज इक्वल टू 2 लाख, which is more than 80,000. Here amount payable to the partners is more than the available profits. Therefore, profits will be distributed in the ratio of amount payable to the partners, which is 16:96, 10:6, 5:3. 2. Ajay's capital account, 2.
विजय's कैपिटल अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 80,000, 80,000 इंटू 5/8, 80,000 इंटू 3/8 गिव्स अस 50,000 एंड डन है जी। जल्दी बोलो जी, चेक कर लो जी आपका सॉल्यूशन। बस उन्होंने एड ऑन फीचर क्या कर दिया, इसके साथ क्या लगा दिया, इसके साथ क्या लगा दिया, अजय के साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और विजय के साथ सैलरी। कहानी क्लियर जी। इसी इलस्ट्रेशन के ऊपर चेक करो, अतुल और अमित दिख रहे हैं जी, अतुल और अमित दोनों को क्या क्या देना है जी हमने, सैलरी और ले आओ, सैलरी ले आओ। हाँ जी, कितना है सैलरी, हाँ 20,000, टोटल 120 एंड अवेलेबल प्रॉफिट 2 लाख। डन जी। Here amount payable to the partners is more than, therefore profit should be distributed in the ratio of amount payable to the partners, which is 3:4. To Atul's capital account to Amit's capital account 2,10,000 इंटू 3/7 ऊपर 2,10,000 इंटू 4/7, 7 3 90,000 और 1,20,000। डन है जी। जल्दी बोलो जी। चलिए इलस्ट्रेशन 16, ब्रैकेट चेक करो जरा। हाँ जी, क्या कहती है जी ब्रैकेट, सुना नहीं, 2,000 पढ़ो पढ़ो। हाँ जी, क्या मांगा जनाब अपने से, P&L, ठीक है जी, ओके जी। P&L एप्रोप्रिएशन में हमारा प्रॉफिट आएगा जी, कितना है प्रॉफिट, जल्दी बोलो, 1 लाख, ओके जी। है जी कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वगैरह, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, जो भी नाम है जी। हाँ भाई ड्राइंग्स चेक करो, वो कुछ याद है ड्राइंग्स के बारे में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ओके। वरुण की ड्राइंग्स है 3,000 एट द बिगिनिंग ऑफ, साल में 4 क्वार्टर होते हैं जी, इंटू 4 बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, याद है फॉर्मूला, कराऊंगा बाकी डिटेल में भी, टाइम लेफ्ट आफ्टर प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर अपॉन 2। हाँ जी, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर 12 + 3 15/2, याद है 1/12 किस लिए आता था, पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जी 6% पर एनम है ना, कि नहीं है, निकल जाएगा जी। दूसरे का जी कितनी है ड्राइंग्स, हाँ 30,000, ओके। फर्स्ट ऑफ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, 7/12, ऑल गुड जी। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आया जी अपने पास 450 और 1,050, टोटल बन गया जनाब 1,500। इसका इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि फर्म के पास प्रॉफिट है, कम है, ज्यादा है या लॉस है। हम ऑलरेडी इलस्ट्रेशन 12 करके हटे हैं, जहां पर लॉस के बावजूद भी हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया था, यस और नो, जल्दी बोलो जी। चलो अब आपने पार्टनर्स को देना क्या क्या वो बताओ। नाम है जी वरुण और विवेक, हाँ भाई बोलो क्या देना, किसको बोलो, विवेक कितना, फिर
बोलो, सुना नहीं? चलो कैपिटल बता दो जी फिर। कैपिटल्स जी, हाँ भाई 3 लाख का कितने परसेंट है जी? 24,000। 2 लाख का 8% जी, लो जी। 60 एंड 24 जी, 30 एंड 16 जी, हाँ जी। 84 प्लस 6 90 प्लस 40 130। अपने पास कितने हैं? 120 नहीं है, अपने पास है 1,21,500। बस यही गलती होती है, 120 ले लेते हो आप। इट शुड बी 1,21,000। तो किस प्रो रेशो में जाएगा जी? 4 2 8, 4 1 is 4, 4 1 is 4 ना, 42 is to 23। तो 1,21,500 को 42 बाय 65 और 23 बाय 65, घर जाकर अपना टेस्ट देख लेना। पास से अपना फाइनल अकाउंट्स का आपके काफी टेस्ट लिए थे, उसमें ये क्वेश्चन मौजूद होगा। तो ये कैलकुलेशन तो आपके बस का है नहीं, बस आंसर चेक कर लो। 7850842992 सेम क्वेश्चन है जी विद सेम वैल्यूज, आपके टेस्ट में डला हुआ है जी। चलें जी आगे। एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट, बस तड़का जो लगा है वो किस चीज का लगा है? अलॉन्ग विद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। दिस इज योर इलस्ट्रेशन। हाँ जी, आगे क्या लिखा है जी? वो मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। फिक्स्ड और फिक्स्ड में जो 2 सिचुएशंस होती हैं वो भी करा दी। 2 सिचुएशंस जहां पर वो करेगा फ्लक्चुएट, वो है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस एंड उसके बाद हमारे पास सेटअप है जी कि कौन सी 2 आइटम्स क्रेडिट साइड पे आती हैं पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में व्हेन मेंटेन्ड अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड। हाँ जी, कौन सी? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल या ओपनिंग कैपिटल एंड एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। 2 डेबिट साइड पे कौन सी आती हैं? विड्रॉल ऑफ कैपिटल एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आओ जी इलस्ट्रेशन 17। ओपनिंग कैपिटल दे रखी है जी, नेट प्रॉफिट दे रखा है, बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द पार्टनरशिप डीड सैलरी देनी है सुधीर को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों को देना है, ड्राइंग्स दोनों की दे रखी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे रखा है, डिस्ट्रीब्यूशन करनी है प्रॉफिट की जो कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से होगी, और उसके बाद बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो कुछ हमने पार्टनर को देना है वो क्रेडिट होगा, जो कुछ उनसे लेना है वो डेबिट होगा। फॉर्मेट में आपको करा चुका हूं जी। आओ जी, आओ आगे आए। इलस्ट्रेशन 18। हाँ भाई, टॉपिक का नाम बताओ। रेमुनरेशन। रेमुनरेशन में क्या होता है जी? सैलरी और ध्यान दीजिए, कभी कभी सैलरी होती है, कभी कभी कमीशन होता है, और कभी कभी दोनों चीजें होती हैं कंबाइन, हम उसे कह के बुला देते हैं रेमुनरेशन। आओ जी फिर रेमुनरेशन दें। इलस्ट्रेशन 18। क्या मिलना है जी एक्स को? हाँ जी, कितने परसेंट? किसका? कुछ चार्ज चूज करना है बिफोर चार्जिंग। बिफोर का मतलब होता है माइनस करने से पहले, आफ्टर का मतलब होता है माइनस करने के। कितना प्रॉफिट है जी हमारे पास? हाँ जी, हाँ जी, प्रॉफिट। हाँ जी, किसको कमीशन देना है? टू कमीशन अकाउंट एक्स। कितना कमीशन जी? किसका जी? सीधा आ जाएगा जी 55,000 का 10%। हाँ जी, वाई का कमीशन 15%। हाँ जी, बोर्ड पे वाई का कमीशन कितना है जी? 15% ऑफ आफ्टर चार्जिंग। आफ्टर चार्जिंग मतलब जी माइनस एक्स का कमीशन, माइनस वाई का कमीशन, और माइनस, चलो जेड का कमीशन बताओ। नेट सेल्स प्लीज 5 लाख का 3% जी। लो जी, ओके जी, जल्दी बोलो। चलो हाँ जी, नेट प्रॉफिट कितना है जी? एक्स का कमीशन कितना है जी? जेड का कमीशन कितना है जी? 15।
हाँ जी 55 माइनस 15 जी 40 माइनस 5500 जी 34,000। भाई कुछ याद आया? क्या ढूंढना है? वाई का कमीशन ढूंढने के लिए किसकी जरूरत है? तो जब आपकी ये सिचुएशन आ जाए कि जो ढूंढना है उसको ढूंढने के लिए उसी की जरूरत है, तो आपको लगाना होता है जो आप मैनेजर कमीशन में लगाते थे, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो 15 भाई क्या आ जाएगा जी? 115 3 जा होता है जी 345, 300 इंटू 15 जी 4500। किसका कमीशन आ गया जी? वाई का। ये आपका जो सेटअप है डिसोल्यूशन के चैप्टर तक जाता है, अगर याद हो तो आपको। चलो 55 और 45 हो गया जी 10 और 15 25,000। 55 माइनस 25 जी 30। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड जी 30,000 बढ़ जाएगा एक्स वाई और जेड में इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग। चले आगे जी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 19। हाँ जी पवन जी की सैलरी तो 3,60,000 हो गया जी। और कमीशन किसका? बिफोर चार्जिंग 5,50,000 का 10% 55,000 हो गया जी। क्लियर है? पारुल जी की सैलरी और पहला बंदा कौन है जी? पवन की सैलरी बताना और पारुल की सैलरी बताना। लो जी 410 आ गया। अब देना है कमीशन किसको? पहले जी कितने परसेंट था? किसका था? जो कि कितना है? 5,50,000 का 10%। अब दूसरा पारुल है जी, पारुल का कमीशन निकालना है। इसके लिए इंग्लिश क्या है जी? 8% ऑफ आफ्टर चार्जिंग। हाँ जी प्रॉफिट है जी हमारे पास 5,50,000। ऑल में कौन कौन आ जाता है जी? पवन का कमीशन कितना है जी? पवन का कमीशन जी ठीक है जी। और पारुल का कमीशन तो मालूम नहीं है जी। क्या ढूंढना चाह है जी हमें? पारुल का कमीशन लग गया जी स्निफर डॉग। जो ढूंढना है उसे ढूंढने के लिए 550 माइनस 55 गिव्स अस 4,90,000 इंटू 8 बाय 108। आंसर चेक कर लो जी। बहुत बढ़िया जी, जल्दी बोल दिया। चलो हाँ जी चेक करो जरा प्रॉफिट 550 तो दिख रहा है, उसके ऊपर वाली लाइन पढ़ो। प्रॉफिट क्या लिखा है? आफ्टर पार्टनर्स सैलरी बिफोर पार्टनर्स कमीशन। याद है जी, आज ही बताया है। द स्टार्टिंग पॉइंट शुड बी आफ्टर ऑल चार्जेस बट बिफोर एनी। तो हमारा प्रॉफिट 550 नहीं है जी, 550 प्लस सैलरी 410 दैट इज 9,60,000। तो जी पारुल जी को सॉरी पवन जी को कितना कमीशन मिल रहा था? किसका? बिफोर चार्जिंग। तो कितना आएगा जी चेक करो फिर पवन जी का कमीशन 96,000। इधर भी आएगा जी 9,60,000। इधर आएगा जी 96,000। 960 में से 96 गया जी 36 8,64,000। लो जी 8 बाय 108 108 इंटू 8 जी 64,000 आ गया जी 64,000। चलें जी आगे। मेन था जी आपका स्निपर डॉग का कॉन्सेप्ट, वो क्लियर होगा जी दोनों इलस्ट्रेशंस में। चलिए आगे जी। हाँ जी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। पढ़ो ना। हाँ जी ब्रेक तो होने दे के हटे ना। हाँ वो तो भैया उन लेट ही होगा। आज अपना 11th वाला पहला बैच नहीं होगा। कितने बजे तक आएंगे हो? 12:30 कर देंगे, कोई नहीं 12:30 ब्रेक फिर। हाँ भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है भैया?
चाय मंगा रहा हूं, उधरों नहीं। क्या यार तुम भी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जी, तुम्हारी बोतल में तो नहीं है चाय? हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलो जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की नेचर बताओ जी। कब प्रोवाइड करेंगे जी? जब प्रॉफिट। देखो जी, आपका जो पेज नंबर 1.33 है, बॉटम ऑफ द पेज टेबल चेक करो, उसमें सबसे पहले लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड। क्या करें जी फिर? प्रोवाइड करें कि ना करें? तो फिर कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड फिर होता है जी, बता रहे हैं वो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइडेड है, फिर क्या मानना है उसे? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में लिखा है प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, दैट्स इट, नथिंग एल्स इज मेंशन्ड। तो बताओ इसे क्या ट्रीट करना है? चार्ज के एप्रोप्रिएशन। फाइन। क्वेश्चन में साथ में लिखा है नेट लॉस। अब बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कि नहीं देना? गुड। अब क्वेश्चन में लिखा है नेट प्रॉफिट इज देयर 50,000। हाँ जी, देना है? जल्दी बोलो। हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 40,000 का। कितना? और हमारा नेट प्रॉफिट कितना है? पूरा मिल जाएगा जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब सेम सिचुएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 40,000 है लेकिन हमारे पास प्रॉफिट है सिर्फ 25,000। तो पहले तो ये बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे कि नहीं दोगे? कितना? 40,000 के ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ अवेलेबल प्रॉफिट्स, बिकॉज व्हाट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी ट्रीटेड हियर एज अब अगली सिचुएशन है कि प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इवन इफ इट रिजल्ट्स इन अ लॉस टू द फर्म और इट इज क्लियर कट मेंशन ट्रीट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ। तो जी फिर अगर मैं आपको बोलूं कि लॉस है तो भी देंगे। अब मैं आपको बोलूं जी 40,000 का इंटरेस्ट है, 50,000 का प्रॉफिट है, तो भी देंगे। 40,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है लेकिन प्रॉफिट है 25,000, तो भी देंगे। पूरे का पूरा 40,000 इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट्स, सफिशिएंट, इनसफिशिएंट और इवन लॉस। अब अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मान रहे हो, क्या मान रहे हो? तो जनाब घर आओ जी, इलस्ट्रेशन 20। हाँ जी, इलस्ट्रेशन 20, पार्टनरशिप डीड डज नॉट फॉर इंटरेस्ट ऑन एंड द प्रॉफिट्स आर। बोर्ड में देख लो जी, ये रहा 20,000 का प्रॉफिट और पार्टनर्स हैं आपके एक्स एंड वाई और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3, 5, 4, 8 और 12। ये मैंने आपको बना के दिया है P&L, उन्होंने नहीं मांगा। उन्होंने क्या मांगा चेक कर लो। सुना नहीं जी? तो बोर्ड पे देखो और जनरल एंट्री बोलो। केस 2। हाँ जी, पार्टनरशिप डीड क्या कह रहा है जी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कि नहीं देना जी? इज इट स्पेसिफाइंग दैट व्हाट वी हैव टू ट्रीट इट एज? देन वी हैव टू ट्रीट इट एज ओके। है जी प्रॉफिट क्या है? कितना? हाँ जी, ले आओ एंट्री, ले आओ। थर्ड केस। हाँ जी, पार्टनरशिप डीड क्या कह रही है? और है जी प्रॉफिट। कैपिटल्स चेक कर लो जी, 2 लाख और 1 लाख है और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6%। 2 लाख का 6% 12,000 और 1 लाख का 6% 12 और 6 जी 21 में से 18 गए जी, 3,000 बटेगा 2:3, 1200 और
1800। ले आओ जी एंट्री। गलत जवाब। पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ड्यू तो करा लो। नेक्स्ट जी। No, no, no. No, 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 no. Only lychee. No, no, कुछ नहीं। हाँ जी, केस 4 क्या है जी? चार्ज। क्या है जी? ओके, डू वी हैव प्रॉफिट्स? हाउ मच? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जी अपने पास 12 और 6, 12 6 18, 3 का प्रॉफिट नोन। हाँ जी, ओके जी। 2 का प्रॉफिट कहां जाएगा? P&L अप्रोप्रिएशन से कहां जाएगा जी? 800 और 1200। ले आओ जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू 18,000, 12,000 और 6,000। अब भेजो। P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन, भेजो। P&L अकाउंट डेबिट टू P&L, भेजो। P&L। नेक्स्ट केस 5 अगेन इट इज अ चार्ज। हाउ मच? प्रॉफिट्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पूरा देना जी 12 और 6, कितना हो गया जी? लीडिंग टू अ लॉस ऑफ, फिर लॉस जो है वो 16,000 का बटेगा 2 3 5 5 3 15 2 64 और 5 3 पता नहीं जो भी है जी, छोड़ो। ले आओ एंट्री ले आओ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट, P&L next. Now the profit is 18,000. Interest on capital is 12 and 6. Entry बनेगी जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू एक्स कैपिटल टू P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कहानी खत्म। देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। डन है जी। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 21 जी। कितना है जी प्रॉफिट? सुना नहीं जी, क्या देना? इंटरेस्ट ऑन, बताया चार्ज है अप्रोप्रिएशन, बताया है चार्ज है अप्रोप्रिएशन है, देन वी हैव टू ट्रीट इट एज एन। तो जनाब बताइए जी फिर कितनी कितनी कैपिटल्स हैं? 60,000 एंड कितने परसेंट है? नाम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाँ भाई डन, जल्दी बोलो। ए को कितना देना है? 72 और बी को कितना देना है? 9 7 16 16 800 जी। कितने प्रॉफिट है जी? दे सकते हो जी। Here amount payable to the partner is more than the available. Therefore, profit should be distributed in the ratio of amount payable to the partners. 24 3s are 24 4s are. डन जी। आपको स्टार्टिंग में बोला था जहां पर आपने गलती की थी। अब आप बताएं, is the topic appropriations are more than available profits?
बोलो। नंबर ऑफ एप्रोप्रिएशंस आर, एक ही चीज देनी है कि एक से ज्यादा देनी है? तो बस मैंने आपको यही बोला था कि यहां पर क्या आएगा, टू इंटरेस्ट ऑन ए और चल आपका काम टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट से भी जाना है। बस मैंने जो आपको मेन पॉइंट समझाना था वो ये है कि यहां पर 12 603 4 7 7 1 7 7 8 8 3 18 3 54 18 4 72। लो जी, तो जो मेरा आपसे पॉइंट है वो ये है कि क्या इस क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है? जल्दी बोलो जी, सुना नहीं जी मेरे को। इसमें तो करंट अकाउंट के थ्रू करना जी, बिकॉज योर कैपिटल्स आर फिक्स्ड। प्लीज एंट्री चेक कर लो सॉल्यूशन में। सेकेंड एंट्री बोल के सुनाना। सपोज यही क्वेश्चन है एमसीक्यू में, बोर्ड के पेपर में आया हुआ है। उसमें क्या था, सेम सिचुएशन, और आपका क्वेश्चन था, पहले दो क्वेश्चन थे, कम मतलब एक केस स्टडी छोटी सी और उसके बाद दो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन था कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल अकाउंट, ऑप्शंस दिए थे, अब आपको भी ऑप्शन दे रहा हूं, कैलकुलेट एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 50 400, ये सबने ठीक कर दिया। दूसरा क्वेश्चन पता क्या था, कैलकुलेट बीज शेयर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। हाँ लिखा नहीं ना जीरो बच्चों ने, वो भी आपकी साइकी से खेलते हैं। ऊपर लिखा कैलकुलेट एज शेयर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो आपके दिमाग में आ गया जी दूसरे में क्या लिखा बी, तो बी का क्या मांगा होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांगा ही नहीं था, उन्होंने क्या मांगा था, शेयर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। वो तो ना चाहते हुए भी जब आपने क्वेश्चन सॉल्व किया क्या चिपका दिया 7200, क्योंकि उन्होंने जान के ऑप्शन में क्या डाला था 7200, जबकि आंसर क्या था नील, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है ही नहीं। तभी मैंने ऊपर क्या लिखा, और अगर मैं लिख दूं टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, आप में से आते तो यही मान लेते हैं कि भैया क्या है ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट की प्रेजेंटेशन ही ऐसे होती है, एज कैपिटल एंड बीज कैपिटल। कहानी समझ में आ गई जी। चलिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 22, इलस्ट्रेशन 22, जल्दी आओ जी। हाँ जी, अब क्या है जी हमारे पास, व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? हाँ भाई प्रॉफिट है लॉस है? हाँ जी प्रॉफिट है लॉस है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की नेचर क्या ट्रीट करने को बोली है, तो चार्ज का घर क्या होता है, प्रॉफिट एंड, मांगा क्या है जी आपसे क्वेश्चन में, चार्ज का घर। लो जी वर्किंग नोट, कितना प्रॉफिट है जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बना जी, 6%। चेक कर लो जी, 4 और 2 6 लाख, 6 लाख का 6%, 36,000, 36 माइनस 30 जी 6,000 का क्या हो गया जी, लो जी लॉस। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना जी, अब एक तरीका तो ये है, दूसरा आपकी किताब में दे रखा, कितने का इंटरेस्ट है जी 30,000 में से 36,000 माइनस करोगे तभी आपके पास लॉस आएगा कितने का। अब इस लॉस को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अमंग पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेक कर लो जी प्रेजेंटेशन, डन हो गया जी। चलिए नेक्स्ट जी, टॉपिक क्या है, कैलकुलेशन ऑफ, हाँ भाई कैसे जाते हैं क्लोजिंग से ओपनिंग पे, क्लोजिंग से ओपनिंग पे कैसे जाते हैं, आप तो चले गए। बोर्ड पे जी, बस भाई बस, हाँ भाई ये क्या है ओपनिंग कैपिटल, ये क्या है, 2 ड्राइंग्स
2 interest on drawings, 2 bank withdrawal of capital, 2 P&L appropriation account loss. डन है जी. By interest on capital, by salary, by commission, by P&L appropriation account distributable, by bank additional capital. डन जी. ये है जी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट. व्हेन द कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग. क्लोजिंग से कहां जाना है जनाब? ये सब कुछ क्या होगा और ये सब कुछ क्या होगा? आप में से कोई भी अकाउंट बनाकर ये काम नहीं करता. आप लोग क्या बनाते हैं? शोइंग कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल. तो ए और बी के आगे लिखा जाता है क्या? क्लोजिंग कैपिटल. Add drawings, add interest on drawings, add withdrawal of capital, add distributable loss. Minus G, interest on capital, salary, commission, distributable profit and additional capital. Whatever is present in your question, डालो. आपके पास क्लोजिंग से कहां पहुंच जाओगे? ओपनिंग पे. ये क्या है? जब कैपिटल्स आर, हाँ जी, कैपिटल्स आर बाय बैंक या बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैंक एडिशनल कैपिटल, टू बैंक विड्रॉल ऑफ कैपिटल, टू बैलेंस कैरिड डाउन. दैट्स इट. व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स्ड. इसके अलावा कुछ नहीं मिलता जी. तो आप यहां बैठे हो जनाब क्लोजिंग कैपिटल पे. ए और बी ऐड होगा जी, विड्रॉल ऑफ, सब्ट्रैक्ट होगा जी, और आप पहुंच जाओगे जी. कुछ और नहीं हो सकता when the capitals are fixed. So these are the scenarios in which you have to move from closing to opening capitals. आ जाओ. Illustration 23. देख लो जी फटाफट. हाँ जी, केडी कैपिटल गिवन है? सुना नहीं जी मेरे को. फिर देखो जी, अब ऐड करने वाला क्या क्या सामान है? ड्राइंग्स है, ठीक है जी, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. माइनस करने वाला जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड एडिशनल कैपिटल. इलस्ट्रेशन 24 एक ही चीज चेंज है जी, और वो भी है जी ऐड करने वाला, सब्ट्रैक्ट करने वाला, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट. इलस्ट्रेशन 24 ई पार्ट क्या है जी? ई पार्ट डिस्ट्रीब्यूटेबल. चलो जी आओ. इलस्ट्रेशन 25. इलस्ट्रेशन 25 आ गए? हाँ भाई, नाम बोलना. रमेश एंड कैपिटल बोलना. 2 लाख. आगे 1 लाख. लो जी, डन है. फिर जी क्या डिसाइड हुआ कि 1 जुलाई को क्या होगा? कैपिटल शुड बी 2 लाख ईच. लो जी, होगी. कैसे होगी जी इसकी कैपिटल? 2,50,000 से 2 लाख. विड्रॉल ऑफ, चलो वो क्वेश्चन नहीं है. क्वेश्चन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 जुलाई 2000, 1 अप्रैल 2024. इधर ही दे दे बेटा. हाँ भाई, रमेश की कैपिटल को 250 से कहां लेके जाना है? चलो वो 50,000 विड्रॉल हो गया. हाँ जी, 2,50,000 रमेश की कैपिटल कितनी देर यूज हुई? कितनी देर? 2,50,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटू 3/12. तो ये 2 लाख कितनी देर यूज हुई? 9 महीने इंटू 9/12. इधर 1.5 लाख इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटू, फिर 2 लाख इंटू 9/12. ऑल कूल है जी? जल्दी बोलो. निपट गया जी. अगला तो देखो कलेशी है ना. अब बोर्ड के सैंपल पेपर की ही देन है, लेकिन बोर्ड के पेपर की देन नहीं है. वहां तो ले नहीं होगा, देन तो नहीं होगा आपके नंबरों का. अगर आ गया तो
हाँ स्कूल में पूरे पूरे चांसेस हैं आने के और आपके नंबरों के जाने के। आओ जी आओ, पढ़ो जी पढ़ो, जल्दी से पढ़ो।